हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज, जैतपुर, दाउदपुर। आज मैं यूजी पार्ट 1 के लिए पेपर 1 में सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा के महत्व के बारे में चर्चा करूंगी। रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। आज का हमारा टॉपिक है रोल ऑफ मोटिवेशन इन लर्निंग। हमने अपने पिछले वीडियो में इस बात पर चर्चा की कि सीखने की प्रक्रिया में जैविक अभिप्रेरकों का क्या प्रभाव पड़ता है। आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि सीखने के प्रक्रिया में अर्जित अभिप्रेरकों का क्या प्रभाव पड़ता है। इसी तरह मानव में सीखने के अभिप्रेरकों के महत्व को देखते हैं। मानव सीखने में जैविक अभिप्रेरक की अपेक्षा अर्जित अभिप्रेरक का ज़्यादा महत्व है। मनोवैज्ञानिकों में अधिक अध्ययन किया गया है मानव के इस अभिप्रेरक के प्रति। हरलॉक ने अपने अध्ययन में देखा कि जिसमें प्रशंसा तथा फटकार या निंदा का प्रभाव सीखने की प्रक्रिया पर कैसे पड़ता है। इस अध्ययन में उन्होंने छात्रों के 3 समूह कर दिए, जिन्हें कुछ अंकों को जो कि कई कॉलम में लिखे हुए थे जोड़ना था। जोड़ने का कार्य 5 दिन तक थोड़े थोड़े समय के लिए किया गया। छात्रों के एक समूह जो जोड़ने का कार्य करते समय उनकी काफ़ी प्रशंसा की गई। छात्रों का जो दूसरा समूह था उसको इसी कार्य के दौरान काफ़ी फटकार लगाई गई तथा जो तीसरा समूह था उसको कार्य करने के दौरान न तो प्रसन्नता की गई और न ही फटकार लगाई गई। और परिणाम जब देखा गया तो देखा गया कि पहला जो समूह था, जिस समूह की प्रशंसा की गई थी, उसके सीखने का औसत प्राप्तांक लगातार बढ़ता ही गया था तथा जिस समूह के कार्य की निंदा की गई थी उसका औसत सीखने का प्राप्तांक प्रारंभ में बढ़ा परंतु बाद में तेजी से गिरावट आती गई। इस प्रयोग से स्पष्ट है कि सीखने की क्रिया पर निंदा से सीखने की प्रक्रिया में प्रारंभ में तेजी आती है परंतु बाद में गिरावट आती है। परिणाम में यह भी देखा गया कि प्रशंसित समूह में लड़कियों का निष्पादन लड़कों की अपेक्षा अधिक था, जबकि निंदित समूह में लड़कों का निष्पादन लड़कियों की अपेक्षा अधिक था। इन सबके अलावा तीसरा समूह जो था, जिसकी न तो प्रशंसा की गई और न ही उसे फटकार लगाई गई, निंदा की गई, उसके कार्य की गति में न तो बढ़ा और न ही घटा, वो शिथिल वैसे ही चलता रहा। इसी क्रम में कैनेडी तथा विल्कट ने भी अपना अध्ययन किया और ये देखा कि तेज बुद्धि के विद्यार्थियों को ऐसी फटकार या निंदा से उसके निष्पादन में वृद्धि होती है, परंतु प्रशंसा का प्रभाव हमेशा गुणकारी होते देखा गया है। मतलब अगर हम किसी को अप्रिशिएट करते हैं तो उससे उसके कार्य की गति में हमेशा बढ़ोतरी हुई है, घटोतरी नहीं हुई है। इससे सभी तरह के बच्चों के निष्पादन में वृद्धि हुई, चाहे वो तीव्र बुद्धि का हो चाहे मंद बुद्धि का हो, सबके कार्य करने की गति में थोड़ी तेजी आ गई है। इसी तरह अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी अपने अध्ययन में यही पाया कि प्रशंसा से फटकार या निंदा की अपेक्षा सीखने की गति में ज़्यादा तेजी आती है। लेकिन कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस बात का खंडन किया कि सीखने की प्रक्रिया में प्रशंसा हमेशा फटकार या निंदा से श्रेष्ठ होता है। प्रशंसा का सीखने की प्रक्रिया पर हमेशा गुणकारी प्रभाव हो ऐसा ज़रूरी नहीं तथा फटकार का सीखने के संबंध में हमेशा हानिकारक प्रभाव हो यह भी जरूरी नहीं। प्रशंसा तथा फटकार का प्रभाव कैसा होगा यह व्यक्ति के आपसी संबंध पर निर्भर करता है। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि एक और रुचिकर शिक्षक द्वारा
छात्र की प्रशंसा किए जाने पर सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता नहीं हुई, परंतु एक रुचिकर शिक्षक के फटकार मिलने पर भी छात्र के सीखने की प्रक्रिया में तेजी हुई। इस अध्ययन से स्पष्ट है कि प्रशंसा तथा फटकार दोनों का प्रभाव दोनों तरह के व्यक्तियों के आपसी संबंध पर निर्भर करता है। मानव सीखना में प्रशंसा तथा फटकार के अलावा एक अन्य तरह की अभिप्रेरणा का प्रभाव भी है, जिसका मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी अध्ययन किया है। और यह अभिप्रेरणा है, इस मोटिवेशन को हम कंपटीशन कहते हैं। यह कंपटीशन तथा ये भी हो सकता है सहयोग, कॉरपोरेशन की प्रवृत्ति। इस संबंध में भी काफ़ी अध्ययन किए गए। एक अध्ययन के अनुसार जिसमें छात्र का 10 समूह था, 5 समूह को ऐसी परिस्थिति में रखा गया जहां उनसे कहा गया कि यदि वे आपस में मिलजुल कर दिए हुए कार्य को कर लेते हैं तो उनमें से प्रत्येक को बराबर बराबर इनाम दिया जाएगा। बाकी 5 समूह को एक भिन्न परिस्थिति में रखा जाता है और जहां कहा जाता है कि दिए कार्य को जो व्यक्ति जितनी जल्दी और ठीक ढंग से कर लेगा तो उसे उतना ही बड़ा इनाम दिया जाएगा। स्पष्ट है कि पहली परिस्थिति में प्रयोज्यों के बीच सहयोग की प्रवृत्ति तीव्र थी तथा दूसरी परिस्थिति में प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति तीव्र थी। और परिणाम में देखा गया कि जिस समूह में निष्पादन में प्रतिस्पर्धा कंपटीशन की प्रवृत्ति थी, उस समूह के निष्पादन जो था बहुत अधिक था या बहुत ज़्यादा हुआ। इसी क्रम में सिम्स ने एक अध्ययन किया और उसमें देखा कि इंडिविजुअल कंपटीशन तथा ग्रुप कंपटीशन का सीखने पर पड़ने वाला प्रभाव का उन्होंने विश्लेषण किया और परिणाम में देखा कि इंडिविजुअल कंपटीशन से सीखने की प्रक्रिया में 34.7% बढ़ जाता है, जबकि ग्रुप कंपटीशन से निष्पादन 14.5% ही बढ़ता है। इससे स्पष्ट है कि इंडिविजुअल कंपटीशन ग्रुप कंपटीशन से ज़्यादा इफेक्टिव होता है। ऊपर के दिए गए सारे उदाहरणों तथा व्याख्याओं और अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकलता है कि चाहे पशु सीखना हो या मानव सीखना, इस पर सीखने की प्रक्रिया में और प्रेरणा का काफ़ी महत्व है, मोटिवेशन का। पशु सीखना में जैविक अभिप्रेरकों का स्थान प्रधान है, जबकि मानव सीखना में अर्जित सामाजिक अभिप्रेरकों का स्थान काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानव सीखना में जैविक अभिप्रेरकों का स्थान गौण है। भिन्न भिन्न प्रयोगों के परिणाम से यह स्पष्ट भी हो जाता है कि सीखने की प्रक्रिया फटकार की अपेक्षा प्रशंसा से तेजी से होती है। उसी तरह सहयोग की प्रवृत्ति से सीखने की प्रक्रिया प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति की अपेक्षा तेजी से होती है। वैसे ही व्यक्तिगत प्रतिस्पर्धा सीखने के लिए सामूहिक प्रतिस्पर्धा से श्रेष्ठ होता है। इन सारे अध्ययनों से यही स्पष्ट होता है कि मोटिवेशन का लर्निंग पर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।